वेलकम टू चैनल सेल्फ स्टडी। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस के बारे में। ये क्लास 4 की ईवीएस है जिससे 2-4 क्वेश्चन आपके सीटेट में और केवीएस में पूछ लिए जाते हैं। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? चलो चलें स्कूल। तो इसमें बच्चे जो हैं अलग अलग राज्य में कैसे स्कूल तक पहुंचते हैं वो अपने अलग अलग राज्य के बारे में अपना बताते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं असम के बारे में। असम में क्या होता है कि बांस से बना पुल होता है जिस पे बच्चे कैसे जाते हैं बांस को पकड़ पकड़ के। तो उसमें बताया गया कि हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते हैं। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। ऐसे ही लद्दाख में बच्चे कैसे स्कूल तक पहुंचते हैं? ट्रॉली से। तो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ऐसी कौन सी जगह से बच्चे आते हैं जहाँ से उन्हें ट्रॉली में बैठाला जाता है और पहाड़ों से उसकी चट्टानों से उसकी रस्सी को बांध दिया जाता है। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या लद्दाख के बारे में क्या बताया गया कि स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है, खूब चौड़ी और गहरी नदी। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली ट्रॉली किसकी बनी होती है? लकड़ी से बना झूला होता है, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। इसमें कितने बच्चे बैठ जाते हैं? 4 से 5 बच्चे। और इस ट्रॉली को जो रस्सी होती है वो किसकी सहायता से सरकाती है? पुली की सहायता से। बहुत पहले देखा होगा कुओं के पास में एक पुली टाइप की लगी होती, उससे ऐसी रस्सी जो रहती थी उससे खिसकती रहती थी, तो जिससे आसानी से बाल्टी जो है ऊपर आ जाती थी कुएं से। वही पुली यहाँ यूज़ करते हैं रस्सी को खिसकाने के लिए। इसमें लिखा है हम 4 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। जैसा इस चित्र में दिखाया गया कि पुली से खींचते हैं पानी तो जल्दी से और आसानी तरीके से खिंच जाता है। वहीं अगर डायरेक्ट अगर पानी खींचे तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगती है, तो पुली की सहायता से काम आसान हो जाते हैं। आगे सीमेंट का पुल। हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम क्या करते हैं? हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंटें और लोहे के सरिया से बने होते हैं। जैसे ये बना है, ये लोहे का पुल है जिसपे ईंटें, सरिया और लोहे का इस्तेमाल किया गया है। अगला है केरल के बारे में। केरल में क्या होता है कि जो नाव होती है, नाव के द्वारा से बच्चे स्कूल तक पहुंचते हैं। उस छोटी सी नाव को क्या बोलते हैं? बल्लम। केरल में क्या कहा गया है कि केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम, जो लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है, उसमें बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। उसके बाद आता है ऊंट गाड़ी। कहाँ की? राजस्थान की। तो राजस्थान में ऊंट गाड़ी के द्वारा बच्चे जो हैं वो कहाँ तक पहुँचते हैं? स्कूल तक। तो उसमें कहा गया कि हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है, मतलब गर्म हो जाती है, क्योंकि सूरज की धूप पड़ती है तो एकदम से रेत तप जाती है और हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। अगला बताया गया बैलगाड़ी का यूज़ कहाँ करते हैं? अपने इधर उत्तर भारत में, जहाँ मैदानी इलाके होते हैं उसमें करते हैं। तो आजकल तो नहीं, जैसे पुराने ज़माने में करते थे बैलगाड़ी का ज़्यादा उपयोग। तो उसमें क्या करते थे कि हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज़ धूप या बारिश हो तो हम छतरियां खोल लेते हैं, जैसे कि इस चित्र में दिखाया है कि बच्चे बैलगाड़ी पे खड़े हैं और छतरी लगाए हैं धूप से बचने के लिए। इस चित्र में क्या बताया गया कि साइकिल की सवारी। इस चित्र में क्या है? लड़कियां कैसे साइकिल की सवारी करके स्कूल तक पहुंचती हैं ग्रुप में। तो हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थीं, और फिर पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती है।
पहले लड़कियों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन अब क्या है कि 7-8 लड़कियां अपना ग्रुप बना के साइकिल से चली जाती हैं। अगला है कि जंगल के रास्ते से बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। जहाँ जंगल का इलाका रहता है वहाँ के बच्चे कैसे स्कूल पहुँचते हैं। तो इसमें बताया गया है कि स्कूल पहुँचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। जैसे ये जंगल है, इसमें बहुत जो इतना घना जंगल है कि इसमें दिन में भी रात जैसा माहौल लगता है। अगला है बर्फ़ पर चलते बच्चे। जो पहाड़ी इलाका रहता है उत्तर भारत में, जहाँ सर्दी बनी रहती है, जहाँ बर्फ़ गिरती है, वहाँ के बच्चे स्कूल तक कैसे पहुँचते हैं। तो इसमें बताया गया है इस चित्र में कि देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर। हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं, अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। इस चित्र में देखो लड़कियां जो हैं और जो भी बच्चे हैं वो साथ साथ हाथ पकड़ कर चलते हैं ताकि वो बर्फ़ में धंस ना जाएं, या फिर अगर बर्फ़ जमी हुई है तो वो फिसल ना जाएं। अगला है ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते वाले इलाके, जैसे उत्तराखंड में वहाँ क्या है, पथरीले रास्ते हैं, तो वहाँ के बच्चे कैसे स्कूल तक पहुँचते हैं। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। तो ये बच्चे कह रहे हैं कि जो शहर के रहने वाले बच्चे हैं, जिनके लिए मैदान से बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए भले ही ये रास्ते जो हैं वो मुश्किल लगें, लेकिन हम जो हैं उत्तराखंड में उन्हें आदत पड़ जाती है रोज़ जो है स्कूल पहुंचने के लिए, तो वो पथरीले रास्ते से ही जाते हैं भागते हुए। ये था हमारा ईवीएस का इम्पोर्टेंट टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, जो ईवीएस जो केवीएस के लिए और आपके सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट था, जिससे 2-4 क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।